नमस्कार, चैनल 1 देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हम बागे बहू में मौजूद है। प्रेस मोड की बात करें तो वहां पर मौजूद है और वहां के लोगों की बात करें तो काफी समस्या जो है वो उन्हें सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर आप ये तस्वीर मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर रोड जो है यानी कि सड़क का काम जो है वो लगाया गया है। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे नवरात्रों के टाइम पर ये रोड जो है बनाया गया था, यानी कि ब्लैक टॉप जो है वो लगाया था और उसके बाद इस फिर से ब्लैक टॉप की बात करें तो ब्लैक टॉप जो है वो उखाड़ा गया और यहाँ के लोगों को काफी समस्या, काफी परेशानी जो है वो देखनी पड़ रही है। यहीं के स्थानीय लोगों की बात करेंगे, स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रों के टाइम पे ये माफ कीजिएगा, रोड जो है वो उखाड़ा जाता है, ब्लैक टॉप लगाई जाती है, फिर उसके बाद उखाड़ा जाता है, लगाई जाती है, उखाड़ा जाता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ जो गरीब जनता की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचाती है। तो रही बात वार्ड नंबर 47 की, ये जो मेन रोड है बाबे वाली माता का रोड है, जहाँ पर नवरात्रे के एक दिन पहले जहाँ पर तारकोल पड़ी थी, रात के 12 बजे ठेकेदार लगे हुए थे। तो उन्होंने भी नाम की लोक डाली, चलो कुछ भी किया उन्होंने जरूर किया। तो हम भी खुश हो गए कि बाहर से यात्रु आएंगे, वो अच्छा मैसेज लेकर जाएंगे। वो बेचारे उनके कई बार जहाँ पर बाइक स्लिप हो जाती थी, कई बार मेटाडोर नाले में गिर जाती थी, जहाँ बुरी हालत थी, ऐसे लगता था जैसे जहाँ पर खड्ड है। तो हमने पहले भी सरकार तक ये बात पहुँचाई थी। उसके बाद जैसे ही लुक पड़ी तो वहाँ से आगे दूसरी टीम आगे उन्होंने नाला बनाना शुरू कर दिया। तो जैसे नाला बनाना शुरू कर दिया, इतनी डस्ट थी जहाँ पर एक सिंगल गाड़ी चलती थी तो बहुत कई बार जाम लग जाता था, आधा घंटा जो यात्रियों को परेशान होना पड़ता था। तो जैसे नाला बना, अभी जहाँ पर छत भी नहीं पड़ा, तो अभी 4 दिन पहले जहाँ पर क्रेन आई, उन्होंने जहाँ पर तार को उखाड़ना शुरू कर दिया। हमने बोला कारण क्या है इसके पीछे का कि ब्लैक टॉप जो है वो फिर से उखाड़ी गई? ये वही जानते होंगे ठेकेदार, क्योंकि जो सरकार है ये अपने रिश्तेदारों को पाल रही। जो ठेकेदार हैं इनके अपने हैं, जितना मर्जी उनको काम दे। एक बार जैसे पहले हम सुनते थे राजा जो है वो महल बनाता था, जैसे महल तैयार होता था वो दूर से देखता था कि ये दीवार टेढ़ी है, दोबारा गिराओ, इसको दोबारा बढ़ाओ। तो ऐसे ही आज ठेकेदार भी वैसे कर रहे हैं कि एक काम खत्म होता है तो दूसरे ठेकेदार आ जाते हैं, दूसरा ठेकेदार कंप्लीट करता है, तीसरे आ जाते हैं। तो ये जनता का पैसा जो है वो मिसयूज हो रहा है, ये तरीके का पैसा नहीं लग रहा। हम ये कहते हैं कि माननीय श्री एलजी साहब जो हैं हमारे अधिकारी हैं, जहाँ पर वो हेड हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि जहाँ पर जेडी डिपार्टमेंट है, म्यूनसिपलिटी है, पीडब्ल्यूडी है, उनको बिठा करके उनको प्लान दिखाए कि ऐसा काम करो कि एक बार अगर तारकोल पड़ गई है तो दूसरी बार मत करो, जहाँ पहले नाला बना लो उसके बाद तारकोल डालना। तो तरीके से थोड़ा काम करो, साफ सुथरा करो। लेकिन जहाँ पर ये है कि पहले तारकोल डालते हैं, फिर सीवरेज वाले आ जाते हैं वो उखाड़ते हैं, फिर म्यूनसिपलिटी वाले आ जाते हैं वो कुछ और करते हैं। तो जहाँ पर अभी 3 साल से इतना गंद पड़ा हुआ है, इतने अच्छे रोड थे जब माननीय जगमोहन थे जहाँ पर गवर्नर, तो वहाँ पर जब लुक पड़ी थी, तारकोल पड़ी थी, इतनी सफाई थी जहाँ पर रोड देखने का मन करता था। लेकिन उसके जाने के बाद जैसे ही ये स्टेटों की सरकार आई है, हमारी चुनी हुई सरकार आई है, तब से हम गंद में पड़े हैं। हमारी दुकानों पे देखो कितनी डस्ट है, दुकानों पे डस्ट है, सामानों पर डस्ट है, डेली के डेली सफाई करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल है। चलिए तो आपके पास बाद में आएंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ के कॉर्पोरेटर की बात करें तो वो किस तरीके से रोल जो है वो निभाते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके का रोल जो है, क्या वो आम जनता के सामने आते हैं कि उनकी जो भी समस्या होती है लोगों की, क्या वो सॉल्व की जाती है, उस पर क्या कहेंगे? कारपोरेटर के लिए कह रहे हैं, कारपोरेटर तो खैर उसका जो आदमी रखे हैं उन्होंने, आते हैं सफाई करके, कोई बैठे रहते हैं, कुछ करते हैं, चले जाते हैं। तो कारपोरेटर का तो उसका काम है साइड पर मौका देखना, तो भाई कहाँ गंद पड़ा है, क्या करा है, उसका फर्ज बनता है। तो बाकी अब पब्लिक कहेगी तो उनकी मर्जी है, सुनते हैं नहीं सुनते, ये तो है। सुबह के टाइम पे यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था, सफाई कर्मचारियों ने यहाँ पर दुकानों के आगे कूड़ा कटकर जो है वो डाला था। तो क्या कॉर्पोरेटर वहाँ पर मौजूद थे? क्या कॉर्पोरेटर के द्वारा वो समस्या जो है क्या वो हल की गई थी? वहाँ पर उस वक्त कारपोरेटर मौजूद नहीं थी, उसका हस्बैंड था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनी। लेकिन उसके बाद जो यूनियन के प्रेसिडेंट जहाँ पर आए थे, सफाई कर्मचारी यूनियन के, उन्होंने ये कहा मीडिया में कि जब तक ये दोनों माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम काम काज बंद कर देंगे और ना ही इनका कूड़ा उठाएंगे, ना वार्ड नंबर 47 में हम करेंगे। लेकिन अभी हमें मैसेज आया कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो वहाँ पर अभी कूड़ा उन्होंने उठाया है। तो हम ये कहेंगे कि माननीय कारपोरेटर शारदा कुमारी हमारी इलेक्टेड जो अब वो कारपोरेटर है, आम जनता के सामने कितना रूबरू होती है वो? रूबरू तो होती है लेकिन काम नहीं होता। रूबरू तो होती रहती है, महल्ले की है वो, रिश्तेदार है, रूबरू तो होती रहती है, लेकिन प्रॉपरली जो काम होता है
कारपोरेटर का वो हमें कभी नजर नहीं आता। जैसे दूसरी वार्डों में कारपोरेटर काम करते हैं, अभी नीचे जाइए आप गोरखा नगर वार्ड नंबर 48 में, तो वहाँ जी हमारे माननीय श्यामलाल बसंत जी है कारपोरेटर, अच्छा उन्होंने काम किया है। वो देखने में लोगों को नजर आता है कि ये कारपोरेटर का किया हुआ काम है। तो यहाँ पर हमें काम नजर आता नहीं, जब आएगा तो हम इसकी भी तारीफ करेंगे। हमारी जो कारपोरेटर है हम उसकी इज्जत करते हैं। वो उनका फर्ज बनता है कि जनता की आवाज अपने डिपार्टमेंट तक पहुंचाए, लोगों से प्लान लेना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, तो फिर सरकार तक जो बताना चाहिए कि मेरी वार्ड में ये प्रॉब्लम है, वहाँ पर ऐसे हल होगा, तो ये करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर है नहीं, वो सफाई कर्मचारी, वो हमारा अपना भी रवैया अच्छा है। हम किसी के आगे हाथ जोड़ते हैं, यार हमारी गली साफ करो, अगर बोलो तो 5 साल में कारपोरेटर ने हमारी गली नहीं देखी कि जहाँ पर भी कोई लोग रहते हैं तो जहाँ पर सफाई क्यों नहीं होती है। वो हमारा अपना तरीका, हम हाथ जोड़कर काम लेते हैं जी। जी। तो यहाँ पर बागेबहू की बात करें, टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर लोग जो है यहाँ पर आते हैं, और मंदिर की बात करें, दर्शन करने आते हैं, बागेबहू को पूरा एंजॉय करते हैं। और वैसे ही रोड की बात करें तो रोड जो है यहाँ पे खराब नजर आती है, जिस तरीके से आपने कहा। तो क्या कुछ मैसेज जो है वो बाहर लेकर जाएंगे, उस पर क्या कहेंगे? यात्रु जैसे ही जहाँ पर आते हैं तो जहाँ पर सभी जो है वो टूरिस्ट पॉइंट है, माता रानी का मंदिर है, गंडोला जहाँ पर है, अकौरियम जहाँ पर है, बागेबहू जहाँ पर है, हर की पौड़ी जहाँ पर है, सभी प्लेस जहाँ पर धार्मिक हैं, माता महामाया है, तो हम ये खुश होते हैं कि बाहर का यात्रु आता है, वो जहाँ पर कुछ ना कुछ खरीद के जाता है, हमारी वो डेवलपमेंट होती है, वो अच्छा मैसेज आता है। लेकिन वो जहाँ से सीख कर किया जाता है, जहाँ पर रोड की हालत इतनी गंदी है, वो अपनी स्टेट, जिस स्टेट से वो आता है, वो वहाँ पर क्या बताता होगा कि हम किस स्टेट में गए थे, वहाँ पर तो ना रोड है ना सफाई है। हाँ, जब कोई चीफ इंजीनियर आए, जहाँ कोई MLA एक्स आए, तो तब सुबह सुबह चूना भी पड़ जाता है, तब सफाई भी हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि इंसान क्या वही हैं, हम इंसान नहीं हैं। अगर हम इंसान हैं, वार्ड नंबर 47 के रहने वाले हैं, तो हमें भी वो सुविधा मिलनी चाहिए। इसीलिए हमने वोट दिया था कि हम वोट देकर अपना नुमाइंदा भेजेंगे, ताकि वो जहाँ वार्ड नंबर 47 की सुविधा जो है वो अच्छी। और क्या क्या समस्या जो है वो आपको देखनी पड़ती है? बिजली की समस्या जहाँ पर है, और पानी की समस्या जहाँ पर है। अभी 2 महीने नहीं हुए जहाँ पर वो जो हमारा ट्यूबवेल था, वाटर टैंक था, वो छत गिरा हुआ था, वहाँ पर बंदर गिरे हुए थे, छिपकलियाँ गिरी हुई थी, इतनी बुरी हालत थी। तो 6 महीने शाम बसन भी और शारदा कुमारी भी, इन्होंने भी जोर लगाया, हमने भी जोर लगाया, जनता ने भी जोर लगाया, तो अभी इसके ऊपर छत पड़ा। हम कहते हैं कि ये बीजेपी के जीते हुए हैं, इनने किसी को पूछना थोड़ी, कारपोरेटर से लेकर प्रधानमंत्री तक बीजेपी का, फिर जहाँ पर काम होता क्यों नहीं है? अगर कोई अपोजिशन का हो तो इंसान मान लेता है कि इनको टालते होंगे डिपार्टमेंट वाले, तो ये बीजेपी वाले हैं, इन्होंने मुंह से बोलना चाहिए और काम होना चाहिए, लेकिन इनकी वहाँ पर सुनाई नहीं होती। हमने कारपोरेटर के भी बारे में बोला कि अगर इनकी आवाज़ वहाँ पर नहीं सुनी जाती तो इन्होंने रिजाइन करना चाहिए, कि अगर आप बाढ़ की हालत नहीं सुधार सकते, आपकी बात कोई नहीं मानता तो रिजाइन कर दो, लेकिन रिजाइन भी नहीं करते। तो हम ये कहते हैं कि इनको अपनी पावर का पता होना चाहिए। कारपोरेटर अगर कोई दूसरा हो तो मैं कहता हूँ कि काम ना हो, काम होते हैं, लेकिन काम लेने की वो इनको पता चलना चाहिए कि काम कैसे लिया जाता है। सरकार से अगर काम लेना है तो प्यार से पता होना चाहिए कि मेरे राइट में जो है। अभी जहाँ पर कल एक गरीब बच्ची थी, उसकी शादी हुई थी, ये सामने इतनी जहाँ पर गंदगी थी, कोई पानी का बंदोबस्त नहीं, कोई कुछ नहीं। हम कहते हैं कि कारपोरेटर के पास एक टैंक होता है पानी का, वो गरीब के घर जाए, बोलेगी कि ये लो, मेरी तरफ से पानी ले लो, मेरी तरफ से सफाई ले लो, मेरी तरफ से चूना में डलवा देती हूँ, यही दे सकते हैं। लेकिन वो भी जहाँ पर नहीं है, हम कहते हैं कि कारपोरेटर पता नहीं किस बात के लिए बने हैं, वो क्या काम करवाते हैं, कहाँ करवाते हैं। कासिम नगर में भी लोग दुखी हैं, वो कच्चा तालाब में भी लोग दुखी हैं। पीछे हमारी एक गली है कच्चा तालाब में, तो कच्चा तालाब में ये उसी के बयान है कि जब मैंने इलेक्शन लड़ा था तो मैंने इनसे वादा किया था कि मैं आपकी गली और नाली बनाऊंगी। वो 5 साल, अभी 5वां साल से वो बस वादे के वादे ही रह गए। वो वादे के वादे रह गए। बनाई उन्होंने थोड़ी सी गली बनाई, तो वो उसने खुद कहा था कि ये अभी बन रही है। 5 साल के बाद आपने वादा किया, जबकि वो हमारा मोहल्ला था, उसी का मोहल्ला था, उसके रिश्तेदार थे। तो काम करना चाहिए, काम करने से होता है, दिखाने से नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। पर तस्वीर में आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि ये वो रोड है जहाँ पे नवरात्रों के टाइम पे रोड जो बनाई जाती है, यानी कि ब्लैक टॉप जो है वो लगाई जाती है, और उसके बाद ब्लैक टॉप के बाद इस रोड को उखाड़ा जाता है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी भी काम जो है वो लगाया गया है और अभी भी इसको बनाने की कोशिश जो है वो की जा
जा रही है। लेकिन वहीं पर लोगों की बात करें तो लोगों को काफी समस्या, काफी दिक्कत जो है वो इस टाइम पर आ रही है। वार्ड नंबर की बात करें तो जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि यहाँ पर प्रेस मोड में इस वक्त मौजूद है, और वहीं पर कॉर्पोरेटर की अगर बात की जाए तो कॉर्पोरेटर के द्वारा काम जो है, यानी कि समस्या जिस तरीके से लोगों को आती है, परेशानी जिस तरीके से लोगों को आती है, तो उसके द्वारा काम जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है। रोल जो है यहाँ पे कोई और ही निभाता है, साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। और वहीं पर इस रोड की बात करें तो पहले ब्लैक टॉप लगाई जाती है, जिसके बाद उखाड़ी जाती है, फिर ब्लैक टॉप जो है यहाँ पर यानी कि काम जो है वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि वाहनों की आवाजाही जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, वाहनों की आवाजाही यहाँ से देखने को मिलती है, और लोगों को काफी समस्या, काफी परेशानी जो है यहाँ पर इस वक्त प्रेस मोड में मौजूद है। और प्रेस मोड की कॉलोनी की बात करें तो यहाँ पर लोगों को काफी परेशानियां जो है देखनी पड़ रही है। इसको लेके आपकी क्या कुछ प्रक्रिया है, आप इसको किस तरीके से लेते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखेगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।